ओम शांति। आज बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरली में 19/2/2023 प्रातः मुरली रिवाइज कोर्स है 23/12/93। आज की मुरली का सार है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा व्रति का परिवर्तन। आज ऊंचे ते ऊंचे बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता माना मनसा वाचा कर्मणा व्रति कृति दृष्टि में ज्ञान ही ज्ञान, सद्गुणों की स्मृति और स्वच्छता सफाई। बाबा कहते हैं अव्यक्त मधुर महावाक्य में पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपने व्रति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रति को बदल देता है। इसीलिए ही भक्ति में व्रत भी लेते हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन से संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से खाने पीने का परहेज करना, चाहे खान पान की चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा व्रति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया, व्रत श्रेष्ठ बनाई। पवित्रता का व्रत लिया, व्रति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या व्रति बनाई? हम आत्मा भाई भाई है। ब्रदरहुड इस व्रति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। ये व्रति तो सभी का पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रोरियान करते हैं, अपना सच्चा चार्ट देखते हैं, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियाँ अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहे कि यह है लेकिन सदा नहीं रहती। इसका क्या कारण है? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो ना। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना, हाँ ही कहेंगे ना। मास्टर सर्वशक्तिमान है तो फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती है शक्तियाँ? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी ब्राह्मण तो नहीं है ना। ब्राह्मण जीवनधारी है ना। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन भला सुखी रहेगा? तुम नाम जीवनधारी ब्राह्मण हो ना। जीवनधारी ब्राह्मण माना जीवन में ही आत्मा के गुणों को सद्गुणों को धारण किया है ना। तो जहाँ ब्राह्मण जीवनधारी है वहाँ तो सुख शांति होनी ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति न हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न न हो, तो भले कौन रहेगा संपन्न? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकता है ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बीके फलाना कहते हो ना। पक्का है ना बीके हो ना। ब्रह्मा कुमारी हो ना। ब्रह्मा की कुमारी माना ब्रह्मा जैसे आचरण ना, ब्रह्मा जैसे जीवन, ब्रह्मा जैसे ही बाबा की आज्ञा का पालन, वैसे ही वैराग्य व्रति, वैसे ही मन बुद्धि, तो सुख शांति का अनुभव होना ही चाहिए ना। तो पक्का साइन करते हो ना बीके। बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है ना, जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है?
जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। पहले भी सुनाया है ना, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, यह व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को आपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है, इसीलिए व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चों को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है? पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहे पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमज़ोर होती है? जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में आचल नहीं रहती, तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुना चुके हैं, सुन भी चुके हो ना, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से बात करते रहते हो कि यहाँ हाँ यह है। मेजॉरिटी रिजल्ट देखते हुए क्या देखा कि ज्ञान तो बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारण के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है, और सेवा में एक दो से आगे है। बाकी क्या है? ज्ञान तो नंबरवार हो गए, ज्ञाता तो नंबरवार हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है 100 को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। इसमें क्या होता है? थोड़ा बाबा कहते 100 को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना है। समझते भी हो कि यह कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। जानते भी हो कि ये कमजोरी, फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं, हाँ कॉमा लगा देते हैं, व दूसरे को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या, ऐसे होना चाहिए क्या, क्वेश्चन मार्क की क्यों लाइन लगा देते हो, क्यों की क्या क्यों लगा देते हो, क्यों? बाबा कहते क्यों लगाते हो, क्यों? फुल स्टॉप लगा दो ना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी बन जाना, आत्मा बन के स्थिर। तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदी स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई अंतर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी सैकरिन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरे को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है बच्चों को। बाप दादा कोई बच्चे के शब्द पर मुस्कुराते हैं। जब 100 के परिवर्तन का समय आता है
वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं बच्चे? बहुत करके क्या कहते हैं? मुझे ही मरना है क्या? मुझे ही बदलना है? मुझे ही सहन करना है? लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। इसीलिए कभी नहीं सोचो कि मुझे ही सहन करना है क्या, मुझे ही एडजस्ट करना है क्या, मैं ही मरूं क्या। ऐसे नहीं सोचो। यहाँ पे ज्ञान में सहन करना, स्वयं का परिवर्तन करना, माना ही स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना तो अच्छा है ना, क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूँ ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूँ, यह नहीं आता है क्या? रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है बताओ? कितना बाबा प्यार से समझाते, देखो बाबा कहते किसको बदलना है? गलत वाले को बदलना है या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आत्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो। बदलना माना आगे बढ़ना। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना वो समझो। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ ही क्या है? सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना, यही तो पवित्रता है ना। पवित्रता का अर्थ क्या है? सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व महत्व हर समय धारण करना। तीन बिंदु माना ड्रामा बिंदु, बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसे आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा भले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसे ऑफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती है। एक, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, मतलब खुशी मिलती। दूसरा, बाप द्वारा दुआ मिलती, मना आशीर्वाद मिलते। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है, उन्हों के द्वारा भी दुआएं बहुत मिलती हैं। तो कितना अच्छा है बदलना, परिवर्तन करना, माना पवित्र बनना, माना संकल्प, बोल, कर्म और संबंध में सदा बिंदी लगाना। बाबा कहते हैं बाप द्वारा जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ, अलबेलापन नहीं लाओ। यह तो होता ही है, यह तो चलना ही है, यह अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को सदा सो को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए। श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्मा को सदा तीन बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्मा को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बाबा के प्यारे बच्चे, बाप समान बनने वाले अव्यक्त फरिश्ते माना सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत धारण करें। महान आत्मा सो को सदा सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर श्रेष्ठ परिवर्तन करने वाले, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनने की ऑफर करने वाले, सदा तीन बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण करने वाले बाप समान बच्चों का मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, नमस्ते। अभी दादियों से मुलाकात। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं
क्यों खुश होते हैं? बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं। दादियों को देख खुश होते हैं ना? क्यों खुश होते? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना? टीचर से फॉलो भी करते हो ना? कोई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो आपके हमजिन्स तो है ना? तो जब वो बन सकती है तो आप भी बन सकते हो। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठाएंगे कि 16 कला बनना है कि 14 कला, तो किस में सब हाथ उठाते हैं? 16 कला में उठाते हैं ना? तो 16 कला का अर्थ क्या है? 16 कला का क्या अर्थ है? संपूर्ण है ना? जब लक्ष्य ही है ऐसा बनना, मुश्किल तो नहीं ना? बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो ना, तो कुछ तो हैमर्स हथौड़े तो लगेंगे ना? नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेगी? जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं। लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता। क्या लगता? तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की। तो तोहफा बन गया ना, तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। यह नहीं सोचो मेरा ही पाठ है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या? वेलकम करो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो, उल्टा नहीं सोचो। कोई भी हिसाब किताब आता है तो बाबा कहते हैं यह नहीं सोचो मेरा ही पाठ है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या? वेलकम करो, आओ आओ। यह गिफ्ट है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है, हिसाब किताब आता है, और आप उसको ज्ञान बाबा की याद से अपनी सद्गुणों के धारणा से पार करते हो ना, तो आगे के क्लास में बाबा भेजते हैं, फिर आपको जमा होता है। तो ये तो गिफ्ट है। कुछ भी आया तो इसको गिफ्ट समझो। ज़्यादा में ज़्यादा गिफ्ट मिलती है ना। इसमें क्या? सदा एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात दिक्कत दुख हैमर हथौड़े तो लगेंगे परिस्थिति के। मूर्ति बनना माना हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो ना, तो कुछ भी आता है तो नथिंग न्यू, कोई न्यू नहीं है। आपको तो ये हमेशा पास किया है ना आपने। खेल लगता है ना, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो, यह तो सोचती ही नहीं, ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा। पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरेनर समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में ऐसा होता है। सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोच में पड़े हो? अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं। इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो, एक अच्छाई तो होती है ना। तो किसी में चाहे 9 बुराई हो और एक अच्छाई हो, तो बाप दादा क्या कहेंगे? अच्छा है, अच्छे है, या कहेंगे कि बहुत खराब है? नहीं, बाप दादा अच्छा ही देखते हैं। तो ये बाप दादा नहीं कहेंगे कि ये बड़ा कमज़ोर है। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो गया है ना, 21 देशों के लोग आए हैं, अच्छा है। हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने। अगर फुल नहीं होगा तो बनाने के दूसरा नया कैसे बनेगा? आवश्यकता ही साधनों को सामने लाती है ना। तो बहुत हॉल भर गया है, अच्छा है, तभी दूसरा बड़ा हॉल बनेगा। देखो बाबा कैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुप्त में। तो बनाना बड़ा हॉल, डायमंड हॉल जो है उसको ग्रीनिज वर्ल्ड बुक में नोंद हो गई है, जो विश्व का सबसे बड़ा हॉल, और जिसमें एक बार में 25 से 30 हज़ार लोग बैठ सकते हैं, और उसमें एक भी खंबा नहीं है। इस तरह से उसका ग्रीनिज वर्ल्ड बुक में डायमंड हॉल की नोंद हो गई है।
तो है ना बाबा का कमाल। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर हॉल फुल नहीं होगा तो दूसरा कैसे बनेगा। और आगे भी बाबा की मुरली है। बाबा कहते हैं अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। क्या कहते बाबा, देखो हम देखो ऐसे सोचो कि हम सबसे ही मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग है। कौन सा, संगम, संगम युग। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा हो रही है क्या। कितने पदम जमा किए, अनगिनित है, अनगिनित है। क्योंकि जानते हो कि जमा करने का समय अभी ही है। सतयुग में जमा नहीं कर सकेंगे। कर्म वहाँ भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे। वहाँ पे देवी देवता के कर्म का ना विकर्म होता ना सुकर्म होता, स्टेबल रहता है वहाँ पे कर्म। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो अकर्म होंगे, क्योंकि वहाँ कर्मों का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब से है। तो यहाँ है करने का समय, वहाँ है बैठ के खाने का समय। तो इतना अटेंशन रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा करना है। 84 जन्म जमा करने में खुशी होती है ना। 84 जन्मों का चाहिए ना, तो मेहनत तो लगेगी। क्यों नहीं मेहनत में। तो फिर बाबा कहते मेहनत तो नहीं लगती, खुशी होगी ना, क्योंकि जमा को याद करोगे तो। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी तो मिलता है ना। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है। कि सदा सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कभी भी नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो। कंबाइंड सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता ना, कि दूसरा कंपेनियन मनुष्य चाहिए। हाँ, कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए, कंपेनियन चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहाँ जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसे कंपेनियन नहीं मिल सकता जो बाबा की अभी मिली है। कितनी भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसी कंपेनियन कोई नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, लेकिन सब लेने वाले ही होंगे। देने वाला बाप जैसा कोई नहीं होगा। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है, बताओ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ तो मिलता है क्या। क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितना भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे ज़रूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए। कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा बाप के पास ही। यह सब जानने वाले नहीं। बाबा कहते यह सब जानने वाले नहीं। कोई कमज़ोर तो नहीं है ना। देखो फ़ोटो निकल रहा है, फिर आपको फ़ोटो भेजेंगे कि आपने कहा था। कहो यह होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। तो बाप दादा को सदा के लिए कंपेनियन बनाना है। बाबा कहते बच्चों, बाप दादा को कंपेनियन बनाना है, दूसरे किसी को नहीं। देखो बाप दादा मेरे सामने और मेरे सिर पे हाथ रख दिया। बाबा ने आंखों से दृष्टि दे दी और मुझे आप समान बनाने के लिए भरपूर शक्तियाँ और गुण से संपन्न बनाया। और फिर वरदान ले लीजिए। वरदान, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। वरदान का अर्थ है, विश्लेषण है। महावीर अर्थात शस्त्रधारी,
शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं ना, और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात क्या? अलंकार। वाहन है सर्वश्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्व शक्तियाँ। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। बाबा कहते स्लोगन में, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। रुई माना कपास, कॉटन। 1 सेकंड में बाबा की याद से उड़ जाएगा। माना बाबा इशारे देते हैं कि कुछ भी परिस्थिति आई तो क्या करो, अपनी बाप के साथ एक रस स्थिति बना दो तो बाबा पास करा देंगे, पेपर तुरंत हट जाएगा, परिस्थिति निकल जाएगी। स्लोगन, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। सूचना, बाबा आज सूचना देते हैं, आज मास का 3रा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योगाभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे सारे संसार में जा रही है, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। मीठे बच्चों, शिवरात्रि का मास चल रहा है। कल हमने अपना बर्थडे और पिता का बर्थडे माना, शिव जयंती मनाई। हाँ, अलौकिक बर्थडे के लिए पुनः सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी हम बाप समान बने, बाबा के आज्ञा का पालन करके अपना भाग्य श्रेष्ठ बना के अपने कुल की रक्षा करें, अपने संपूर्ण कुल को भाग्य दे दे। मीठे बाबा कहते बच्चों को एक साथ बैठ के आज विश्व को सकाश देना है। ये 3रा मास, ये हमेशा हर महीने के 3रे रविवार को संस्था ने मुकर्रर किया हुआ है। तो हर मास के 3रे रविवार को विश्व के सारे ब्रह्मा कुमार 1 घंटे के लिए विश्व सकाश के लिए बैठते हैं। तो आज भी अपनी क्लास में हम प्रत्यक्ष में बैठेंगे। तो जिसकी तबीयत अच्छी है, सर्दी खांसी नहीं है, तो ज़रूर क्लास में आज 6:30 से 7:30 योग करेंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।